गलती करने पर माफ़ी मांगने वाले को यकीनन बड़ा इंसान कहते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ साजिश करके, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, बाकायदा साजिश करके मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ माफ़ी मांगने वाले को मेरे ख्याल से सबसे बड़ा शैतान कहना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया फ़िरौन का चैनल, पाकिस्तानी मीडिया फ़िरौन का चैनल, जिसने कई बार संगीन जराइम की और अजाला सिर्फ एक माफ़ी पाकिस्तान में ये चैनल काम कर रहा है, मीडिया फ़िरौन का चैनल, जो कोई भी गलती कर देता है सोची समझी साजिश के साथ और फिर माफ़ी मांग लेता है, बात ख़त्म। ISI पर हमला किया, क्या किया? माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान के नक्शे में से मकबूजा कश्मीर को गायब कर दिया, क्या किया? माफ़ी मांग ली। तौहीन अहले बैत के मुर्तकब हुए, माफ़ी मांग ली। और अब कादियानियों के मजहब को इस्लाम का सही चेहरा करार दे दिया, तो इस पर भी माफ़ी मांग रहे हैं। क्या इतनी संगीन गलतियां, मैं तमाम नाजरीन से पूछूंगी, क्या इतनी संगीन गलतियां गलती से की जाती हैं? सवाल ये, और इसका अजाला क्या? बड़ा सवाल ये कि क्या इसका अजाला सिर्फ एक माफ़ी? कैसे? इस पे बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, अपने मुल्क के हसास इदारों के खिलाफ 8 घंटे नशरियात, कहा कि गलती होगी माफ़ी मांगते हैं। तौहीन अहले बैत, कहा कि फिर गलती होगी फिर माफ़ कर दो। अब एक बार फिर इस्लाम दुश्मनी, कहते हैं कि गलती हो गई। ये मुनज़्ज़म गलतियां करने वालों की सज़ा क्या होनी चाहिए? क्यों गलतियां कर रहे हैं इस तरह की ये बार बार, और सिर्फ माफ़ी? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मसला क्या है मीशकुल रहमान का और उनके मीडिया ग्रुप का, इस मीडिया के गॉडफादर का, इस मीडिया के फ़िरौन का मसला क्या है? ये देखें, इनके शुरू से ही अब जो इनका केस चल रहा है, जिस केस में गिरफ्तार हैं, उस केस में 1986 में इन्होंने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इन्फ्लुएंस करके, दोस्ती लगाकर, तल्लुक बनाकर और गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा लिया। और उसके बाद आप देखें कि ये हमेशा से इसी तरह से कुछ पावरफुल लोगों के साथ तल्लुकात बनाकर फ़ायदे भी उठाते हैं, जब मुश्किल में फंसते हैं वो इनको बचाते भी हैं। इनका मसला ये रहा कि उसके बाद 97 में 98 में नवाज शरीफ के साथ इनकी एक मौके पर लड़ाई हुई, लेकिन नवाज शरीफ इनका कुछ नहीं कर सका। परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी इनकी कुछ इस तरह की चीज़ें जारी रहीं, वो इनका कुछ नहीं कर सके। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में ज़ाहिर है ऊपर से लड़ाई थी, लेकिन इनको फ़ायदे भी मिल रहे थे, इश्तिहार भी मिल रहे थे। नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं 2013 में, उन्होंने तो फिर खजानों के मुँह खोल दिए ना इनके लिए। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अरबों रुपए के इनको इश्तिहारात दिए, इनको नवाजा, सब कुछ किया। उसके बाद आप देखें कि नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने DGISI की, हाजिर सर्विस DGISI की तस्वीर चलाकर उन पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, कातलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया, फौज को बदनाम किया। और उस वक्त के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ टीवी पर बैठकर कहते हैं कि इनके गद्दारी के सबूत मैंने खुद देखे हैं, इन्होंने गद्दारी की है। फिर पैमरा नोटिस लेता है, पैमरा नोटिस लेकर इनको जुर्माना करता है और कुछ दिनों के लिए इनका लाइसेंस मुअत्तल करता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ बैठकर कहते हैं कि जो इनको जुर्माना हुआ है वो भी बहुत कम है, जो इनका लाइसेंस मुअत्तल किया गया है थोड़े टाइम के लिए वो भी नामुनासिब है, क्योंकि इन्होंने जो गद्दारी की है वो इतनी बड़ी है और मैंने मुल्क दुश्मनी के सबूत खुद देखे हैं। लेकिन उसके बावजूद मीशकुल रहमान गिरफ्तार नहीं हो सके थे। ये ऐसी ताकतवर मीडिया ग्रुप है जिसके सामने इदारे बेबस नजर आते हैं, ये फेक न्यूज चलाते रहें, ये मजहबी मामलात पे जो मर्जी बात करते रहें, ये फौज के खिलाफ जो मर्जी बात करते रहें, ये अदलिया के खिलाफ जो मर्जी मुहिम चलाएं, इनसे कोई नहीं पूछ सकता। पहली मरतबा मीडिया गॉडफादर, मीडिया का फ़िरौन गिरफ्तार हुआ है। और मैं आपको अगर बताऊं, जो मेरे ज़राए बताते हैं कि इतना शदीद दबाव है नैब के ऊपर, इतना शदीद दबाव है एहतसाब के इदारों के ऊपर, और कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जगहों से इनके लिए आप कॉल्स आ रही हैं कि नहीं आप इनको छोड़ दें, इनके साथ रियायत करें। तो जब मीडिया गॉडफादर, मीडिया का फ़िरौन और इस ताकतवर ग्रुप की हर तरह की जो भी इनकी बदमाशी है, जो भी इनके गैर कानूनी इक़दामात हैं, जब इदारे कंप्रोमाइज़ करते चले जाएंगे, जब एहतसाब के इदारे अगर माजी में जिस तरह से कंप्रोमाइज़ हुए, कंप्रोमाइज़ करते चले जाएंगे, हुक्मरान कंप्रोमाइज़ करते चले जाएंगे, तो फिर ये इसी तरह का करेंगे। ये अदलिया को भी नहीं छोड़ेंगे, ये फौज के खिलाफ भी हरदस्त राई करेंगे, ये मजहब पे बात करते हुए भी नहीं कतराएंगे। तो अब ये जरूरी है। सदीक, एक मिनट, इस्लाम मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनकी हिमायत या इस्लाम के खिलाफ साजिश, ये तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं चलेगा। देखें डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असूलन यही होना चाहिए, इखलाकी तौर पे यही होना चाहिए, कानूनी तौर पे यही होना चाहिए, आईनी तौर पे यही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से माजी में हमने देखा हमारे एहतसाब के इदारों ने कंप्रोमाइज़ किया, हमारे दूसरे इदारों ने कंप्रोमाइज़ किया, और उनके कंप्रोमाइज़ की वजह से मीशकिल और मजबूत हुआ। देखिए, मीशकिल रहमान का तरीका वारदात नवाज शरीफ वाला होता है। ये एक हाथ पाँव पर रखते हैं, एक गिरबान पे रखते हैं। अगला अगर ताकतवर हो तो पाँव पकड़ लेते हैं, कमजोर हो तो गिरबान पकड़ लेते हैं।
लेकिन नवाज शरीफ और इनमें फर्क ये है कि ये पाँव पे हाथ रख के जब रियायत ले लेते हैं, दोबारा ये उससे बड़े ताकत के साथ हमला करते हैं उन्हीं के ऊपर जिन्होंने इनके ऊपर एहसान किया होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये होना चाहिए कि ये इस्लाम के खिलाफ को गलत बात करें, ये कानून के खिलाफ करें, आइन के खिलाफ करें, पाकिस्तान के खिलाफ करें। इनको जब तक आप इबरत के निशान नहीं बनाएंगे ये बाज नहीं आएंगे। इनकी आप देखें ना, मीश गिल का मोबाइल अब नैब ने लिया और हमारे जराए बताते हैं कि अगर उस मोबाइल का सही फोरेंसिक जो किया जाए और उसमें जो कॉल्स आती रही, जो व्हाट्सएप मैसेज हैं, व्हाट्सएप कॉल्स हैं, जो डाटा डिलीट किया गया था उसको दोबारा निकाल कर और उसका एनालिसिस किया जाए, तो ये तो छोटे केसेस हैं जिनमें वो गिरफ्तार हुआ है गॉडफादर, बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ जो केसेस हैं वो इन पर बन सकते हैं। मेरी इंतहाई बाखबर शख्सियत के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि जियो और जंग ग्रुप की जो परेशानी आप देख रहे हैं, इस परेशानी की वजह यह है कि मीडिया गॉडफादर और मीडिया फिरौन का जो मोबाइल पकड़ा गया है और उस मोबाइल में से जो चीजें पकड़ी गई हैं, क्योंकि देखें डॉक्टर साहब, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान की कौम भी जानती है कि अमन की आशा हो या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुहिम हो, पाकिस्तान की अजीज के खिलाफ मुहिम हो, ये क्यों चलाई जाती है, किन के कहने पर चलाई जाती है, किसकी आशीर्वाद पे चलाई जाती है, इनको फंडिंग कौन करता है, ये आप और हम सब जानते तो हैं, ज़बान सदेआम तो है, लेकिन काम किसका है? काम रियासत का है, काम रियासत के इदारों का है। रियासत के इदारों का काम यह है कि रियासत के इदारे केसेस चलाएं, मेरिट के ऊपर केसेस चलाएं और इस तरह के जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां सदीक, जो चैनल इतना खुलकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे, चैनल का तो लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। ये सारी बातें दुरुस्त हैं। मैं समझ सकता हूँ आप जिस तरह प्रोग्राम करती हैं, आप रोजाना जिस तरह के इश्यूज टेकअप करती हैं, मैं समझ सकता हूँ। और मैं सिर्फ एज एन एंकर नहीं बात कर रही है, एक पाकिस्तानी बात कर रहे हैं इस टाइम पे, सिर्फ एक पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लिए। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बनने से पहले भी और अब इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल कहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, दीन की बात होती है और हर उस एजेंडे पे बात होती है जो पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। और जिस तरह से आप हर उस इशू को टेकअप करती हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, मोदी मुखालिफ हो, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोबारा खदशात का इजहार करूंगा कि जो माजी में हुआ, डर यह है कि कहीं फिर वही कंप्रोमाइजेस ना हो और ये मीडिया का फिरौन, ये गॉडफादर बाहर ना आ जाए। और अगर ये बाहर आ जाएगा तो इसके साथ कंप्रोमाइज करने वालों को पता होना चाहिए कि इसने अपने ऊपर एहसान करने वालों को माजी में भी नहीं बख्शा, अब भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस मीडिया ग्रुप की गैर कानूनी जो इकदाम हैं उनके ऊपर बिल्कुल आपको कार्रवाई करनी होगी। और ऑन मेरिट गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन जब आपको पता चले कि ये जो बात कर रहे हैं उसके पीछे फंडिंग है, उसके पीछे बैरूनी कुव्वतें हैं, तो वो भी गलती नहीं है, वो तयशुदा मंसूबे के साथ पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान की अखलाकियात, इक़दार के खिलाफ वो काम है। और जो शख्स ये काम करता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ मीडिया का बहुत सेंसिटिव काम है। आप और हम प्रोग्राम में जो बातें करते हैं लाखों लोग सुन रहे होते हैं, तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हम खास तौर पे जब इस्लामी मामलात हों, जब दीनी मामलात हों, जब मजहबी मामलात हों, इसमें तो बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। और गलती हो सकती है, सब इंसान हैं, गलती इंसानों से हो सकती है, लेकिन एक है कि मैं कहता हूँ मुझसे गलती हुई है, एक है कि मुझे साबित हो जाए कि मुझे कोई फंडिंग कर रहा है और उन कुव्वतों की मर्जी की मैंने बात की है, तो वहां पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि ये जिस तरह के मुसलसल कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना। इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोल गोलगप्पे गोलगप्पे गोल। नहीं मेरी बात सुनो, ठोको यहाँ ठोको। अरे दारिल का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। छोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। जीत गया। गेम शो ऐसे चलेगा लीग, रोजाना 7:30 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।